किताब और सबसे इम्पोर्टेंट है भीगा हुआ चना। तो मैंने रात को गमला में पत्ती लगा दिए थे, तो अभी ऊपर लेके आ गए हैं। तो मैं पूजा करती हूँ। आप लोग पूरा वीडियो, गीला कपड़ा, श्रृंगार का सामान, कच्चा धागा, फूल, घी, दिया, आइकन और ये कलश बनाने के लिए है। और कलश बनाने का सारा सामग्री भी है। हल्दी है, इसमें सुपारी है और उधर चूड़ी है, पंखा है और वट सावित्री कथा है, किताब और सबसे इम्पोर्टेंट है भीगा हुआ चना। तो मैंने रात को भीगने के लिए डाल दिया था और ये देखिए फूल भी गया है। तो चलिए पूजा शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स पूजा शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कलश बनाने के लिए ले लिया है एक पीतल का लोटा। ऐसे तो मेरे पास दूसरा भी है लेकिन मैं निकाली नहीं थी, तो सोची चलो इसी में कर लेती हूँ पूजा। तो यहाँ पे मैंने उसमें पानी ले लिया है और 5 टीका भी लगा ली थी। और उसके बाद मैंने पानी के अंदर डाला था एक सिक्का, फूल, अक्षत का, सुपारी और लौंग। तो सारी चीज़ें डालने के बाद मैं यहाँ पे कलश बना के रेडी कर ली हूँ। पान का पत्ता रख दी थी और ऊपर से थोड़ा सा अक्षत प्लेट में करके रख दी थी। उसके बाद फिर मैंने पान के पत्ते पे ही बनाया था गौरी गणेश, और उनकी भी पूजा बहुत ज़रूरी होती है। आप किसी भी पूजा करिए, कोई भी पूजा करिए, सबसे पहले गौरी गणेश जी का ही पूजा होता है। तो मैंने यहाँ पे गोबर मंगा के गौरी गणेश जी बनाया और पूजा यहाँ पर की। उसके बाद फिर मैंने रोड़ी, अक्षत सब चढ़ाया, फल वगैरह सब चीज़ अच्छे से की पूजा। सोच के करना पड़ता है, कहीं कुछ भूल ना जाऊँ, कहीं कुछ छूट ना रहा हो। घर पे अकेले करना होता है तो सारी चीज़ें याद करके करना होता है। अगर आप मंदिर में जा रहे हैं तो आपको देख के भी याद आ जाता है, लेकिन घर पे करेंगे तो आपको बारीकी से करना होगा और सारी चीज़ें अच्छे से करना पड़ता है। तो गौरी गणेश जी का पूजा करने के बाद मैं यहाँ बड़ के पेड़ में पूजा कर रही थी। तो सबसे पहले मैं जल चढ़ाई, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे टीका लगाया और फिर फल वगैरह, फूल जो भी था मैंने सब बारी बारी से चढ़ाया किया। और बात दिमाग में एक ही चल रहा था कि मैं कुछ भूल तो नहीं रही। बार बार एक ही चीज़ आ रहा था, क्योंकि अकेले करती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा परेशान भी हो जाती हूँ, कुछ चीज़ें छूट ना जाए, यही मन में चलते रहता है। और यहाँ पर मैंने लिया था एक पीला वस्त्र पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने बड़ के पेड़ में उसे लपेट दिया है, बंधा नहीं रहा था तो मैंने कच्चा धागा से ही बांध दिया। और फिर मैंने चढ़ाया फूल। तो फूल बहुत सारा था तो मैंने थोड़ा बहुत चढ़ाया, और सजाने के लिए भी थोड़ा, मैं आप देख सकते हैं कि मैंने तो साइड से थोड़ा फूल लगा के सजाया। मैं हर साल तो मंदिर में जाती थी पूजा करने के लिए। अगर वहाँ कुछ मैं भूल भी रही होती थी तो दूसरे को देख के पूजा कर लेती थी। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है क्या है कि आपको सुबह ही निकलना होता है। अगर आप थोड़ा भी लेट करेंगे तो मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता है और पूजा करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। मैं तो पिछले बार गई थी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया था। मेरे साड़ी पे एक छिपकली भी चढ़ गया था। मैंने जो प्रसादी चढ़ाया था, इतना भीड़ था कि मुझे पता ही नहीं चला और वो प्रसाद भी गिर गया। पंखा इधर से उधर हो गया था, मुझे कुछ पता ही नहीं चलता। बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता है और अपने आप को संभालना, अपना सामान संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैंने डिसाइड किया था कि मैं इस बार घर पर ही पूजा करूँगी। तो मैंने 1-2 दिन पहले ही बड़ का पेड़ लगवा लिया था, नीचे पतिदेव लगा दिए थे। और फिर आज ऊपर मंगवा के मैंने यहाँ पे पूजा रूम में ही पूजा कर रही थी। तो जैसे मैं करते आ रही हूँ वैसे ही मैं करती हूँ। तो यहाँ पंखा पे ही 5 बड़ का पत्ता रख दी थी और आईपन टीका लगाने के बाद मैंने फल चढ़ाया। और सबसे पहले फल मैंने बड़ के पेड़ के पास चढ़ाया, उसके बाद फिर पत्ता पे फल रख दी। और ये पत्ता पे ही फल रख के 5 सुहागन स्त्री को दिया जाता है खोइचा में। और हम लोग के यहाँ ऐसा ही होता है। तो जैसे मैं शुरू से करते आई हूँ वैसे ही मैं करती हूँ। और बहुत लोगों के यहाँ थोड़ा अलग तरीके से भी होता है, तो सबका थोड़ा अलग अलग होता है। तो मेरे यहाँ तो ऐसे ही होता है, तो मैंने वैसे ही पूजा किया। उसके बाद फिर मैंने श्रृंगार का आरती करने के बाद फिर मैंने एक पत्ता अपने बाल में लगाया। जो भी वट सावित्री पूजा करती हैं वो लेडीज़ एक बड़ का पत्ता अपने बाल में ज़रूर लगाती हैं।
तो उसके बाद फिर मैंने फेरा लेना शुरू किया और फेरा आज मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया था क्योंकि हर साल मंदिर में करती थी, जिसकी वजह से भीड़ होने की वजह से मैं बहुत कम फेरा ले पाती थी। वहाँ पे नहीं हो पाता था इतना अच्छा से, एक तो धागा टूटने का डर रहता था, फिर चलने में नहीं बनता था, मतलब बहुत दिक्कत होता था। तो मैंने आज घर पे किया ना तो बहुत ही अच्छे से हो गया और मैंने फेरा भी बहुत, मुझे जितनी बार फेरा लेना होता है मैं क्या करती हूँ, मकुंदाना बादाम या मिश्री कुछ भी गिन के उस हाथ में ले लेती हूँ और फेरा लेते वक्त एक एक दाना वहाँ पे गिराते जाती हूँ, सिंदूर लगाती हूँ और फिर वही सिंदूर अपने मांग में भी लगाती हूँ। और ऐसे क्या होता है ना कि आप गिनती नहीं भूलेंगे और आप कितना फेरा लिए हैं आपको पता भी चल जाएगा। तो आपको जितना भी मन होता है आप उतना फेरा लेना है तो उतना गिन के रख लीजिए और गोल गोल घूमते हुए एक जगह पे रखते जाइए और टीका लगाते जाइए और अपने आप को भी लगाइए। तो ऐसे क्या होता है कि अच्छे से हो जाता है। फिर मैंने फेरा लेने के बाद बैठ के आराम से कथा पढ़ी और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था कथा पढ़ने में, आँख में आंसू भी आने लगा था। पूरा पूजा मेरा संपन्न हो गया बहुत अच्छे से। फिर मैंने प्रणाम किया, आशीर्वाद मांगा और बाड़ी है पतिदेव को फल खिलाने की। तो मैं जा रही हूँ फल खिलाने, वो वीडियो में नहीं आने के लिए रेडी थे इसलिए मैंने उनका वीडियो नहीं लिया है। तो आप लोगों को अगर ब्लॉग मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मुझे मोटिवेट करिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग एक प्यारा कमेंट